साथियों नमस्कार, मैं रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। साथियों आज हम गोरखपुर में हैं और गोरखपुर की सदर सीट पर पता है आप लोगों को कि योगी आदित्यनाथ जी चुनाव लड़ रहे हैं और उनके खिलाफ आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद भी चुनाव लड़ रहे हैं। और रात के देखिए 10 बजे हुए हैं और 10 बजे के समय अभी जो एएसपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी हैं वो अभी क्षेत्र से आए हैं और क्षेत्र में फिर ऊपर ऊपर अभी जो कार्यकर्ता पूरे प्रदेश से पूरे देश भर से लोग यहाँ पर आए हुए हैं, जो उनके समर्थन में, जो उनके प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। तो अभी ऊपर हाल में अभी वो गए हैं, अभी मीटिंग चल रही है और जब वो आएँगे तो हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। बता दें कि चंद्रशेखर आज़ाद जो इस गोरखपुर सदर सीट पर अ योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ जो है चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव लड़ने के साथ-साथ उनके जो कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ताओं का हुजूम इतना ज़बरदस्त यहाँ पर देखने को मिलेगा जब आप गोरखपुर के इस केंद्रीय चुनावी कार्यालय में आप आएँगे। हमारे बगल में कैंप लगा हुआ है, विधिवत कैंप लगा कर के टेंट के नीचे बहुत सारे कार्यकर्ता जो देश भर से आए हैं, जो प्रदेश भर से जो कार्यकर्ता, जो पदाधिकारी आए हैं, चाहे वो भीम आर्मी के हों, चाहे आज़ाद समाज पार्टी के हों, सारे कार्यकर्ता यहाँ कैंप करके पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। और अभी-अभी जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है एसपी के चंद्रशेखर आज़ाद जो चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ से, अभी-अभी वो अपने केंद्रीय कार्यालय पर यहाँ पहुँचे हैं गोरखपुर में और ऊपर हाल में मीटिंग चल रही है। जैसे ही मीटिंग से आएँगे, तो उनसे एक बार बात करने का प्रयास किया जाएगा और बात करके हम दिखाएँगे कि क्या स्थिति है, कितना जोश और खरोश है। हालाँकि जो कार्यकर्ता हैं, जो समर्थकों का हुजूम यहाँ है, हमारे पीछे देख रहे हैं। हमको लगता है कि शाम 5 बजे से ही यहाँ भोजन चल रहा है, लोग खाना खा रहे हैं। इतने सारे कार्यकर्ता, इतने सारे समर्थक और पदाधिकारी जो आकर के गोरखपुर में पट से गए हैं, क्योंकि गोरखपुर का चुनाव बिल्कुल नज़दीक है। यहाँ चुनाव अब वोटिंग होनी है, तो अभी पूरे समर्थक और पूरे कार्यकर्ता यहाँ पूरी तरह से आकर के भरे पड़े हैं गोरखपुर में और गोरखपुर में आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद के समर्थन में पूरी तरह से तैयारी करके, पूरी तरह से कमर कस के आज यहाँ पूरी तरह से ये कैंप में तब्दील ये कार्यालय देखने को आपको मिलेगा। हम कैमरामैन से चाहेंगे एक बार घुमा करके दिखाएं जो हुजूम है, लोग पूरी तरह से परिसर में भी हैं और इससे ज्यादा जो भीड़ है वो हाल में बैठी हुई है और चंद्रशेखर आजाद जो है अभी आए हैं तो आकर के ऊपर मीटिंग कर रहे हैं। तो कैमरामैन से हम चाहूंगा कि एक बार वो भी दिखा दें। आप देख सकते हैं कि तमाम जो है भीड़ है, लोग अब बिल्कुल जो है कार्यकर्ता जो समर्थक है चहल-पहल, चूँकि इतना बड़ा जो कार्यालय है और जो ऊपर हॉल है कार्यालय का, उसमें जो है पूरी तरह से लोग भर गए हैं, उसमें जगह नहीं है, बहुत सारे समर्थक नीचे टहल रहे हैं। तो अभी जैसे ही वो आते हैं तो हम अभी बात करने का प्रयास करेंगे और दिखाएँगे कि जो एएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी, जो चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या उनका नज़रिया है, किस तरह से लोगों का समर्थन मिल रहा है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। मैं अपनी बात रखने के लिए जनता के बीच जा रहा हूँ और बात भी इसलिए क्योंकि पिछले 5 साल हम लोग सड़क पे संघर्ष किए। नौजवान जब भी रोजगार मांगने के लिए सड़क पे आया तभी उसको लाठियां मिली, भर्तियां निकली। पहले तो भर्ती निकलती, जब निकलती है तो उसका पेपर लीक हो जाता है, फिर आरक्षण में घोटाले हो जाते हैं, लेटरल एंट्री की जा रही है, सरकारी संपत्ति को बेचा जा रहा है, निजीकरण के जरिए इस देश में सरकारी सिस्टम खत्म किया जा रहा है। आम जनता में ये सवाल है कि जब सरकारी सिस्टम ही नहीं रहेगा तो सरकारी नौकरियां कितने, फिर लोग पढ़ क्यों रहे? क्योंकि सरकार बिजनेस करने के लिए लोन तो नहीं दे रही है। सरकार जिसे लोन दे वो चाहिए लोग हैं, आम आदमी तो लोन नहीं ले सकता है। तो बुनियादी रूप से जो समस्याएं हैं, जैसे बड़े बड़े दावे महिला कल्याण, महिला सुरक्षा पे, वो सब जीरो निकले। सड़क पे बड़े बड़े दावे ये और सब चीजें आप देख लीजिए गोरखपुर की सड़कों का हाल। और सबसे बड़ी दिक्कत है कि यहाँ की जनता, आम जनता टैक्स देती है, फिर वो 4 महीने पानी में क्यों डूबी रहती है? लेकिन विकास के तो दावे हो रहे हैं, विकास का ढोल पीटा जा रहा है, स्मार्ट सिटी, सुंदर गोरखपुर। हाँ, सुंदर गोरखपुर नाम बड़ा सुंदर है जी। संतों के नाम पे इसलिए, लेकिन उससे बड़ी बात ये है कि 4 महीने गोरखपुर डूबा रहता है। और जो स्मार्ट सिटी आप कहें ना, उसमें गोरखपुर जो वो है रेटिंग है वो चौथे नंबर पे है। अच्छा। मैं ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ, पहले दूसरे तीसरे पे नहीं, चौथे नंबर पे है। और अगर कक्षा में कोई चौथे नंबर पे आता है तो उसको फेल माना जाता है। तो यहाँ हालात यही है कि यहाँ बीजेपी फेल, और उनका जो फेलियर है वो पूरे उत्तर प्रदेश में। अब आप सोचिए, अगर इन्होंने विकास किया है तो फिर धर्म के नाम पे वोट क्यों मांग रहे हैं? फिर सांप्रदायिकता की बातें क्यों कर रहे हैं? फिर पाकिस्तान, कब्रिस्तान, शमशान, इनकी बातें क्यों कर रहे हैं? फिर उसी विकास पे वोट मांगो। आपने सरकारी सिस्टम, कंपनियां खत्म की, उस पर वोट मांगो।
महंगाई सिलेंडर का रेट बढ़ाया ना राष्ट्रवाद में, उस पर वोट मांगो। स्मृति ईरानी तो कह रही है महंगाई नहीं है। उनके लिए नहीं ना, सब सरकारी है सर। अच्छा, आप जनता से पूछ के देखिए ना, कोरोना काल में जिन लोगों ने अपने लोग खो दिया उनसे पूछ के देखिए ना। जैसा मैंने कहा, बीजेपी ने गैस के दाम बढ़ाए, तो गैस के दाम बढ़े हुए गैस के दामों पे वोट मांगे। बीजेपी ने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए, उस पे वोट मांगे। बीजेपी ने जो है तमाम तरह से टैक्स बढ़ाए, उन पे वो मांगे। बीजेपी ने सरकारी सिस्टम खत्म कर दिया, उन पे टैक्स वोट मांगे। तो जो आपने किया स्मार्ट सिटी के नाम पे जो धोखा किया है, और जिस तरह सिर्फ सिर्फ और सिर्फ लोकार्पण हुए, अभी एम्स में ओपीडीयां नहीं चली हैं, हम परसों ही पड़ेगी कैंसर की ओपीडी चलेगी। तो अभी तो आपने सिर्फ और सिर्फ जो है जनता के लिए वादे किए। अब आप देखिए ना कितनी अच्छी है बीजेपी। कहें कि हम राशन दिए, इनके नेता खूब बड़े बड़े भाषण दिए, हम राशन दिए, हमें वोट दो, नमक अदा करो। तो सरकार को जो राशन दिए वो पैसे कहाँ से लाए? बीजेपी के पैसे थे क्या? आम जनता के पैसे तो है टैक्स का, जिससे सरकार चल रही है। जनता का पैसा जनता को लौटा दे, जनता परेशान किया, वोट खरीदना चाहते हैं ना। अब जनता बिकने वाली नहीं, उसको सबक सिखाएं। जनता के बीच में आप जा रहे हैं, नाराजगी है क्या सरकार को लेकर? बहुत नाराजगी, बस एक डर है यहाँ की हवा में, वो ये है क्योंकि 15 लोगों पर राशुका लगी है, वो भी सिर्फ गोरखपुर में। पूरे उत्तर प्रदेश में 122 और खाली गोरखपुर में 15। अब आप इस बात को समझिए, मैं भी एक राशुका पीड़ित हूँ, कि जो भी इनके अन्याय के खिलाफ बोला उस पर राशुका लगी, और उनमें से नंबर्स ऑफ जो राशुका थी, मतलब 112 करीब वो कोर्ट, हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी। यानी कि आपने सारी राजनीतिक विरोधी कारण लगाई, जिसने विरोध किया उसको आपने राशुका लगा दी, या उसका कत्ल करा दिया, या आपने उसको जेल भेज दिया। तो जनता विरोध है, लेकिन जैसा मैंने कहा एक हवा है डर की। लोगों को लगता है कि अगर हम खुल के सामने आए तो जनता, ऐसा ना हो कि हमारे खिलाफ मुकदमे दर्ज जाए, क्योंकि इनके मुख्यमंत्री चहीते व्यक्ति जो हैं यहाँ एसएसपी हैं, चहीते व्यक्ति डीएम हैं, और भी कई लोग हैं, मैंने शिकायतें की हैं, कल परसों मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। तो उनमें एक डर है, उनमें एक डर है, एक मिनट सुनिए, उनमें एक डर है कि अगर हम खुल के जाके वोट करेंगे तो हमारे खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। बाकी जनता विरोध है पूरे प्रदेश में, गोरखपुर से ज्यादा साइलेंट वोट कहीं नहीं पड़ेगा, हर जाति वर्ग के लोग विरोध है। और वो चाहते हैं कि मुख्यमंत्री, तानाशाह मुख्यमंत्री जो किसी की सुनते नहीं है, जो जिन्होंने वादे किए जब वो खुद सांसद थे, तो कई मामलों में जैसे भूमि अधिग्रहण हुआ किसानों वाला जबरन, उसमें उन्होंने वादा किया था कि हम इसको ठीक करेंगे, लेकिन जब खुद मुख्यमंत्री तो उस घटना को छुए भी नहीं। आम लोगों की जमीनें कब्जा ली हैं, तो वो जनता विरोध है, और वो वोट के जरिए इस बार चोट देके सबक सिखाते आप देख रहे थे अब चूंकि बात हम कर रहे थे चंद्रशेखर आजाद जी से, चंद्रशेखर आजाद जी जो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, और अभी हम रात के 12 बजे हुए हैं, अभी बात हम लोगों से हुई है, रात के 12 बज चुके हैं, और ये देखिए पूरी तरह से जो कार्यकर्ता हैं आजाद समाज पार्टी के पूरी तरह से कैंप किए हुए हैं यहाँ पर। जितनी संख्या आप नीचे देख रहे हैं उससे ज्यादा संख्या ऊपर हॉल में लोग कैंप किए हुए हैं, और पूरे देश से, पूरे प्रदेश से जो आजाद समाज पार्टी के जो समर्थक हैं, जो कार्यकर्ता हैं और पदाधिकारी पूरी तरह से आकर के गोरखपुर में आजाद समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ से, उनके जो है समर्थन में यहाँ उपस्थित हैं। आकर के वो पूरी मुस्तैदी के साथ यहाँ लगे हुए हैं। आप हमारे पीछे देख रहे होंगे पूरी तरह से ये टेंट है, उस टेंट में लोग रात में सोते हैं। पीछे हमने लंगर भी दिखाया था, जो सुबह शाम यहाँ खाना खा रहे हैं लोग। फिर उसके बाद जो समर्थक हैं दिन भर प्रचार करने के बाद शाम को आकर के ठीक इसी तरह से सारे लोग जमीन पर सो रहे हैं। हालांकि बहुत सारी चीजों को हमने यहाँ देखा है, जो लोग बाहर से आ रहे हैं, जितने लोग भी आ रहे हैं, जो समर्थक हैं, 100 रुपए 50 रुपए, यहाँ तक कि मतलब हमने देखा है कि वो सपोर्ट के साथ साथ वो लोग चंदा दे रहे हैं पार्टी को, जो है 100 50 रुपया तक उन लोगों ने चंदा दिया। जो लोग बाहर से आ रहे हैं, बड़ी मतलब उनके अंदर उत्सुकता है, उन समर्थन का जो हुजूम है वो एएसपी कार्यालय पर देखने को मिला है। और हम हर एक कवरेज को हम यहाँ से दिखा रहे हैं गोरखपुर में। गोरखपुर की हर एक कवरेज हम जो भी होगी सब हम दिखाते रहेंगे। क्या होगा, जो कुछ भी, जो जितने घटनाक्रम होंगे वो हम दिखाते रहेंगे आपको। तब तक के लिए आप देखते रहिए जन आदर्श भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।